सुस्वागतम, अभिवादन करता हूँ आप सभी का। मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी। लोकवाणी के इस एपिसोड में हम लोग आ चुके हैं परिहार विधानसभा क्षेत्र में, जो कि सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत आता है। और परिहार विधानसभा क्षेत्र में जनता का मिजाज क्या है, यह सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे तथा इस बार परिहार कितना बदला है और क्या कुछ काम करना बाकी रह गया, इन सभी चीजों का जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम एक एक करके यहाँ पे उपस्थित दुकानदारों, व्यवसायियों से बात करेंगे तथा यहाँ पर उपस्थित ग्रामीणों से बात करेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के परिहार विधानसभा क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है और इन समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा, किस प्रकार से हो पाएगा। इन सभी समस्याओं का समाधान को ढूंढने का प्रयास करेंगे। आइए हमारे साथ डीएस पान पैलेस धामी टोल चौक पे है और डीएस पान पैलेस के प्रोप्राइटर यहाँ पे उपस्थित है, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? राम इकबाल सहनी। राम इकबाल सहनी जी, पिछले 5 साल में परिहार विधानसभा कितना बदला है? परिहार विधानसभा में तो जो है रोड बना है। और मिला जुला के काम हुआ है, लेकिन नाला वाला जो है यह काम नहीं हुआ है। अब तो परिहार ऐसा जगह है जहाँ परिहार से नाला नहीं है और पब्लिक के लिए कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। किसी को अगर पेशाब करना हो तो क्या दुर्दशा होगी, वो तो आप मीडिया के माध्यम से आए हैं तो तहकीकात कर ही लेंगे और सच्चाई के सबको वास्तविकता से पता लग ही जाएगा। और यही है कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि शौचालय नहीं है। परिहार के विकास से आप लोग खुश हैं? परिहार का संपूर्ण विकास तो है, लेकिन उसमें सब पूरा तो नहीं हुआ है। जैसे नदी का उड़ाही करना है, नदी हम लोग का मर्डर हो चुका है। हाँ, ये सब बहुत सा काम है। बिहार में और परिहार में दोनों में परिवर्तन होना चाहिए इस बार कि नहीं होना चाहिए? परिवर्तन तो होना चाहिए, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन होता है तभी अच्छा होता है। परिवर्तन होना चाहिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ और भी ग्रामीण यहाँ पे उपस्थित है, आइए हम थोड़ा उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ और सूर्या इलेक्ट्रिक होम प्लाजा है, उनके प्रोप्राइटर से हम लोग बात करेंगे। परिहार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है। यहाँ पे हमारे सूर्या इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजय सहनी हुआ सर। अजय सहनी जी, आप यहाँ के लोकल है? यस सर। तो इस बार जो है परिहार विधानसभा क्षेत्र के 5 साल के कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? क्या है, कितना नंबर देना चाहिएगा परिहार विधानसभा को? क्या खुश रहे, ऐसा कुछ खास नहीं है। युवा तो बेरोजगार है, हम लोग इतना पढ़े लिखे होके भी अब इधर मतलब कि जो होता है काम वगैरह होता नहीं है। तो क्षेत्रीय नेता को सबसे पहले रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, ताकि यहाँ का जो भी पढ़ा लिखा स्टूडेंट हो वो बेरोजगार ना हो सके, किसी को रोजगार मिले, इधर उधर भटकना ना पड़े। इसको लेके बहुत ही ये है कि यहाँ का युवा बहुत बेरोजगार है और बहुत भटक रहा है। तो यहाँ के क्षेत्रीय नेता को ये सोचना चाहिए कि यहाँ के लोगों को बेरोजगार स्टूडेंट को रोजगार देने की ये करे। पिछले 2-3 सालों में आप लोगों ने बेरोजगारी के ऊपर नीतीश कुमार का काम देखा होगा। शिक्षक की बहाली हो, बिहार पुलिस की बहाली हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, इन सभी का लगातार बहाली हो चुका है। उसके बाद भी प्रशांत किशोर जी उनको बेरोजगारी के मुद्दे पर घेर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के का पिछला 2-3 साल जो है उस पर आप क्या कहना चाहिएगा बेरोजगारी के मुद्दे पर? बेरोजगारी सर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है सर। कभी तो ये रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट वेट करता रहता है कि चलो मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा, और मेरिट लिस्ट में उसका नाम ही नहीं आता है। और इसको लेके बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी है सर। और बिहार के युवा को अब सरकार बदलने का समय आ चुका है। एक बहुत बड़ी बात आपने बताया कि बिहार के युवाओं को अब यह सोचना चाहिए कि इस सरकार को बदलना है। सरकार को हर हाल में बदलना है। अब नई दिशा में जाइएगा या कुछ क्या प्लानिंग है इस बार चुनाव में? मतलब नई पार्टी को लेकर आना है या आरजेडी के साथ जाना है, एनडीए गठबंधन के साथ जाना है, या फिर इस बार दावा ठोक रहे जन स्वराज, किनके साथ है इस बार बिहार का युवा जा रहा है? इस बार तो बहुत सारे ऐसे नेता आए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और उनको लोग फोकस भी कर रहे हैं। देन अभी तो कुछ दिन बाकी इलेक्शन का, उसमें कुछ ऐसे नेता है जिनका साथ देना बहुत जरूरत है और जो बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं, युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि समय आएगा तो हम लोग उनके साथ रहेंगे। जो युवा को रोजगार देगा हम लोग उनके साथ है। बिहार में जो है मास वोटर जो है राशन और भाषण और जाति और पार्टी पे वोट करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए।
जातिवाद कुछ खास मायने नहीं रखता है, और जातिवाद के चक्कर में ही आज इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। और खैर ये जातिवाद का मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट का मतलब है कि वो पढ़ेगा लिखेगा, कंपटीशन पास करता है, उसके बाद ही उसको जॉब होता है ना। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ और लोगों से हम बाइट ले लेते हैं, ठीक है। आइए, कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर उपस्थित परिहार विधानसभा क्षेत्र में, उन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनका मिजाज क्या है। क्या नाम है सर आपका, शुभ नाम बताइए। राकेश साहनी। राकेश सनी जी, आप यहीं के लोकल है। परिहार में विधानसभा चुनाव एकदम माथे पे है, तो इस बार क्या विचार है, किस तरफ बहना है? अब जैसा समय आएगा वैसा देखेंगे। नीतीश कुमार के 5 साल के कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? हाँ है। इस बार नीतीश कुमार के साथ जाना है या किसी अन्य के साथ? अब जैसा माहौल बनेगा वो उस हिसाब से चलेगा। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। जिस प्रकार का माहौल यहाँ पे कुछ हमारे युवा साथी उपस्थित है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इस बार परिहार विधानसभा क्षेत्र में उनका मत किस तरफ जा रहा है। पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सूरज कुमार नाम है। आप वोटर है ये परिहार विधानसभा? चलिए, आप अपना नाम बता दीजिए। संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, परिहार के लोकल हैं आप? लोकले है। तो इस बार विधानसभा चुनाव नजदीक है, 4-5 महीने के अंदर ही चुनाव होना है, तो इस बार क्या मिजाज है, किधर जाना है? हमको लालू यादव को वोट देना है। लालू यादव की तरफ। चलिए, यहाँ पे एक चाचा जी है, उनसे भी। चाचा जी, आपका शुभ नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार जी, तो आपसे भी वही सवाल रहेगा कि इस बार क्या मिजाज है, किधर जाना है? किसी को बदलना है, एकदम बदल के रख देना है। बदल के हटा ही देना है इनको। ये बहुत दिन पलटू चचा रह गए हैं, सब पलटू चाचा बदल देना है। इनके काम से आप लोग खुश नहीं है? नहीं ना, खुश है। चलिए, काम सही नहीं है। ठीक है। आइए, कुछ और अभी लोग हैं यहाँ पे उपस्थित, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। उपस्थित है परिहार विधानसभा क्षेत्र में और जनता का मिजाज जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में हमारे साथ एक भाई साहब जुड़ेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? विजय। विजय, परिहार में विधानसभा चुनाव 2 से 3 महीने के अंतर्गत होना है, तो इस बार जनता का मिजाज हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो परिहार विधानसभा क्षेत्र में जो है इस बार क्या मिजाज है, आप लोग किधर जा रहे हैं? अभी तक तो हमने सोचा नहीं है, आगे जो देखेंगे जो होगा। नीतीश कुमार के पास ये जो 5 साल का कार्यक्रम है, वो इसमें कितना परिहार बदला है? अभी तो जस्ट की तरह से कुछ भी प्रोग्रेस दिख नहीं रहा। ये तय करने के बाद बताएंगे कि इनका मत किधर जाएगा। कुछ और लोगों से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कुछ और लोग हैं यहाँ पर उपस्थित, हम लोग कोई है नहीं। देखिए, बिहार विधानसभा क्षेत्र में पब्लिक बाइट ले रहा है, तो इस क्रम में हमारे साथ एक चाचा जी है, उनका हम नाम जानने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ चाचा जी? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार, चुनाव 2-3 महीना में होना है परिहार में, तो इस बार आप लोगों का मिजाज किस तरफ है, परिवर्तन की तरफ है या जो सरकार बनी हुई उन्हीं के साथ जाइएगा? उन्हीं के साथ जाएंगे। उन्हीं के साथ जाइएगा। चलिए, एक और मित्र है हमारे, आपका शुभ नाम क्या है? प्रीतम कुमार। प्रीतम कुमार जी, आप तो युवा हैं, आप सारा चीज समझते हैं। बिहार में पिछले 5 साल के कार्यकाल में आप लोग कितना खुश है? सरकार से तो खुश है, यहाँ की जनता से क्या बोलते हैं, विधायक से खुश नहीं है लोग। तो इस बार परिवर्तन होगा परिहार विधानसभा क्षेत्र में? यहाँ तो लगता है कि विधायक परिवर्तन किया जाएगा। परिवर्तन किया जाएगा। चेंज करके सीट दे तो ठीक है, और नहीं तो उसको संभव नहीं कि हम तो विधायक के प्रति वोट नहीं दे पाएंगे। चलिए, बोलिए। हम लोग परिहार विधानसभा में उपस्थित है, यहाँ पर कुछ ड्राइवर भाई है, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि परिहार में इस बार जनता का मिजाज क्या है। पहले आपका शुभ नाम क्या है? दयाराम शाह। दयाराम साहब, आप परिहार के ही है? परिहार विधानसभा क्षेत्र में आता है वो? हाँ, परिहार है। परिहार विधानसभा क्षेत्र में इस बार आप लोगों का मिजाज क्या है, किस तरफ? ठीक है, अभी क्या बताया, अभी चुनाव नजदीक है, 2-3 महीना में चुनाव। बहुत दिन है, अभी तो अलग बाद में पता लगेगा। अभी 5 साल के कार्यक्रम से खुश है आप लोग? खुश तो है। ठीक है, आपसे बहुत बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं परिहार विधानसभा क्षेत्र में हूँ और यह जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि परिहार विधानसभा पिछले 5 साल में कितना बदला है। आइए, हमारे भाई साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? आगे आ जाइए, आगे। मधुरेंद्र सिंह। मधुरेंद्र सिंह, आप परिहार विधानसभा क्षेत्र के लोकल है यहाँ का? हाँ, लोकल। 5 साल में कितना बदला है परिहार और बिहार? बिहार तो बदला है, परिहार नहीं बदला है सर। बिहार बदल गया, परिहार नहीं बदला।
चलिए, तो इस बार क्या मिजाज है आपका, किस तरफ जाना है? यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उनके साथ जाना है या परिहार में आप लोग परिवर्तन करेंगे? देखिए, परिवर्तन करने से तो कुछ फायदा है नहीं। रह गई की बात, परिहार बढ़िया होनी चाहिए। और मेरा गायत्री देवी नरेश यादव उस लायक नहीं है, तो परिवर्तन करना पड़ेगा। ये परिवर्तन के साथ है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? अरुण शाह। अरुण शाह, यहाँ के आप लोकल है? लोकल है। लोकल है। इस 2-3 महीना में विधायक का चुनाव होने वाला है, तो परिहार में इस बार परिवर्तन होगा, बिहार में परिवर्तन होगा। आप लोग लोकल वोटर है, आप ही के वोट से नेता बनते हैं और नेताजी हारते हैं, तो इस बार आप लोग का विचार क्या है? विचार वही जे होगा से होगा। फिर जे होगा जो आप ही लोग ने तय कीजिएगा कि कम से कम बोलने में क्या जाता है। परिवर्तन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। किस तरफ आप लोग को जाना है? अब जिधर होना है तो वही हो जाएगा, जहाँ सब तैयार रहेगा तो वही। ठीक है। हमारे एक चाचा जी है, हमारे साथ जुड़ेंगे। चाचा जी, आपका शुभ नाम क्या है? नाम की नाम यहाँ के हमारा नाम नंदज। नाम नंदज नहीं जानते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। आप न्यूज मैं परिहार विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित था और आपको बता रहा था कि यहाँ के जनता का लोकल मिजाज क्या है। यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर दिखाइएगा। आप देख रहे हैं लोकवाणी सीतामढ़ी। धन्यवाद।